ये है शीशम की क्यूट सी प्रिंसेस रीना, जो कुकिंग भी करती थी, व्लॉग्स भी बनाती थी और बस एक हैप्पी फैमिली चाहती थी। शिशुम नाम की एक खूबसूरत रियासत थी जहां हर तरफ हरियाली, साफ हुआ और सुकून का एहसास होता था। लेकिन उस रियासत के सबसे बड़े महल के अंदर एक ऐसी कहानी चल रही थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। उस महल में रहने वाली शहजादी रैना अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी मासूमियत, जिंदा दिली और नर्म दिल की वजह से मशहूर थी। वो चंचल थी, हमेशा मुस्कुराती रहती और हर किसी की मदद करना उसकी आदत थी। महल के गुलाम हो या रियासत के आम लोग, रैना सबके साथ प्यार से बात करती, इसलिए सब उसे दिल से चाहते थे। रैना की एक और आदत थी जो उसे दूसरी शहजादियों से मुख्तलिफ बनाती थी। उसे व्लॉगिंग का शौक था। वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के छोटे छोटे पुल कैमरे में महफूज करती और उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड करती। कभी वो महल के बाग में फूलों के दरमियान बैठकर व्लॉग बनाती, कभी अपने कमरे में मिजाहिया लम्हात शेयर करती और कभी किचन में खाना बनाते हुए नए नए तजर्बात करती। कुकिंग उसका सबसे पसंदीदा शौक था। वो अजीबो-गरीब रेसिपीज आजमाती, अपने हाथों से नए जायके तैयार करती और फिर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती। लेकिन जितनी रंगीन उसकी वीडियोस होती थी, उतनी ही बेरंग उसकी असली जिंदगी थी। उसके वालिद राजा आरेज और वालदा रानी महानूर के दरमियान मोहब्बत नाम की चीज जैसे खत्म हो चुकी थी। दोनों हर वक्त छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रहते। उनकी ऊंची आवाजें महल की दीवारों से टकराकर रैना के दिल तक पहुंचती थीं। रैना अक्सर चुप हो जाती, एक कोने में बैठकर आंसू पूंछती और सोचती कि क्या हर घर ऐसा ही होता है या सिर्फ उसकी किस्मत में ही ये सब लिखा है। उसका दिल करता था कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह अपने माँ बाप के साथ हंसे, उनके साथ खाना खाए, उनकी बातों में प्यार महसूस करे। वो कई बार हिम्मत जोड़कर दोनों के पास जाती और उन्हें समझाने की कोशिश करती। आप दोनों लड़ाई क्यों करते हैं? प्लीज प्यार से रहा करें मेरे लिए। मगर हर बार उसकी बात हुआ में उड़ जाती। न राजा आरेज रुकते, न रानी महानूर। आहिस्ता आहिस्ता रैना ने अपनी तन्हाई को छुपाने के लिए अपने शौक को और ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया। वो किचन में घंटों रहती, नए नए डिशेस बनाती और फिर कैमरा ऑन करके अपनी मसनूई मुस्कुराहट के साथ व्लॉग रिकॉर्ड करती। लोग उसे देखकर खुश होते, कमेंट्स में उसकी तारीफ करते, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि कैमरे के पीछे एक तन्हा दिल रोता है। एक दिन महल में लड़ाई अपनी इंतहा पर पहुंच गई। आवाजें इतनी बुलंद हो गईं कि रैना के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसका दिल टूट चुका था। उसने पहली बार कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने चुपके से अपना कैमरा उठाया और अपने माँ बाप की लड़ाई रिकॉर्ड कर ली। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, शायद अगर ये लोगों के सामने आएगा तो ये सुधर जाएंगे। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे वो वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। कुछ ही घंटों में वो वीडियो आग की तरह फैल गई। पूरी रियासत में बात होने लगी। लोग हैरान थे कि बादशाह और मलका अपनी जिंदगी में इतने बेसुकून हैं। कुछ लोगों ने तनकीद की, कुछ ने अफसोस का इजहार किया। जब ये बात राजा आरिस तक पहुंची तो वो गुस्से से भर गया। उसने फौरन वजीर को बुलाया। ये सब किसने क्या, बताओ मुझे। उसकी आवाज में बिजली की तरह गरज थी। वजीर ने सर झुकाकर धीरे से कहा, शहजादी रैना। रैना को फौरन बुलाया गया। वो डर के साथ आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दे बाबा, मैं सिर्फ चाहती थी कि आप दोनों लड़ाई बंद कर दें। मगर इस बार राजा औरीस का दिल सख्त हो चुका था। तुमने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। आज के बाद तुम्हारा इस महल से कोई ताल्लुक नहीं। उसने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा। ये अल्फाज रैना के लिए बिजली बनकर गिरे। उसकी दुनिया इसी पुल टूट गई। वो रोते हुए महल से निकल गई। ना उसने पीछे मुड़कर देखा, न किसी ने उसे रोका। काफी देर तक चलने के बाद उसे भूख और थकन ने घेर लिया। रात होने लगी थी। तभी उसकी नजर एक छोटे से रेस्टोरेंट पर पड़ी जहाँ से गर्म खाने की खुशबू आ रही थी। वो धीरे से अंदर गई और एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। रेस्टोरेंट एक सादा जगह थी जहाँ एक मियाँ बीवी मिलकर काम कर रहे थे। दोनों ने जब उसे देखा तो फौरन समझ गए कि ये लड़की किसी दुख में है। वो उसके पास आए और प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ? रैना ने रुक रुक कर अपनी पूरी कहानी सुना दी। दोनों खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा
और मुस्कुराए। हमारी कोई औलाद नहीं है, अगर तुम चाहो तो आज से तुम हमारी बेटी बन के रह सकती हो। रेना को यकीन ही नहीं आया। सच? उसकी आवाज कांप रही थी। बिल्कुल सच, उन्होंने कहा। रेना ने फौरन दोनों को गले लगा लिया। उसे पहली बार असल वाली माँ बाप की मोहब्बत महसूस हुई। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। वो सुबह उठकर रेस्टोरेंट में मदद करती, नए नए खाने बनाती और फिर अपने व्लॉग्स बनाती। उस बार उसकी मुस्कुराहट जाली नहीं थी, बल्कि दिल से थी। उसकी वीडियोस में अब एक नई रोशनी थी, एक असली खुशी थी जो लोगों तक सीधा पहुंचती थी। धीरे धीरे उसका रेस्टोरेंट मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी मकबूलियत बढ़ती गई। वो सिर्फ एक व्लॉगर नहीं रही, बल्कि एक इंस्पिरेशन बन गई। इधर महल में सब कुछ बदल गया था। रेना के बगैर वो जगह सुनसान लगने लगी। ना कोई हंसना, ना कोई शरारत। रानी महलवोर अक्सर उसका कमरा देखकर रो देती। राजा आरेज भी अंदर से टूट चुका था, लेकिन अपनी गलती तस्लीम करने में देर कर रहा था। आखिर एक दिन उसने रेना के व्लॉग्स देखने शुरू किए। जब उसने उसे एक रेस्टोरेंट में खुश देखा, उसका दिल भर आया। हमने अपनी बेटी खो दी, उसने धीरे से कहा। उसने फौरन वजीर को बुलाया, मगर उस बार इंतजार नहीं किया। वो खुद रानी महलवोर के साथ उस रेस्टोरेंट गया। जब रेना ने उन्हें देखा, वो एक पुल के लिए रुक गई, फिर दौड़ती हुई उनके गले लग गई। आंसू, पछतावा, मोहब्बत, सब एक ही पुल में बह गया। राजा आरेज ने कहा, हमें मुआफ कर दो, हम गलत थे। मैं आप दोनों से नाराज नहीं हूँ, मैं बस आप दोनों को खुश देखना चाहती थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रेना के पास अब 2 घर थे, 2 माँ बाप थे और सबसे बढ़कर वो मोहब्बत थी जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। वो सुबह महल जाती, अपने असली माँ बाप के साथ वक्त गुजारती, फिर रेस्टोरेंट आकर अपने दूसरे माँ बाप के साथ काम करती। उसका रेस्टोरेंट धीरे धीरे दुनिया का मशहूर तरीन रेस्टोरेंट बन गया और वो एक बड़ी व्लॉगर बन गई। अब जब भी वो कैमरा ऑन करती, उसकी मुस्कुराहट सिर्फ एक एक्टिंग नहीं होती थी, वो उसकी असल जिंदगी की कहानी होती थी। एक ऐसी कहानी जहां दर्द ने उसे मजबूत बनाया और मोहब्बत ने उसे मुकम्मल कर दिया। अगर आप रीना की जगह होते तो क्या अपने माँ बाप की सच्चाई दुनिया को दिखाते? कमेंट जरूर करना।